हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका कंपनी लॉ का ही प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन। इससे पहले हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टर कर चुके हैं, डायरेक्टर्स का कर चुके हैं क्वेश्चन, और दोनों ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। स्पेसिफाई सीसीएस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन है ये, तो सीसीएस यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए बहुत रिलीवेंट है। उससे अलग अगर और कोई बच्चा है बीकॉम का, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका आज का क्वेश्चन है हु इज एन ऑफिशियल लिक्विडेटर। व्हाट मीन बाय लिक्विडेटर? कौन एक ऑफिशियल लिक्विडेटर है? व्हाट आर द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑफिशियल लिक्विडेटर इन वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी? तो क्वेश्चन से इतना समझ लो, क्वेश्चन में दिया है हु इज एन ऑफिशियल लिक्विडेटर, कौन एक ऑफिशियल लिक्विडेटर है। फिर पूछ दिया व्हाट आर द पावर एंड ड्यूटी ऑफ एन ऑफिशियल लिक्विडेटर इन वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। तो एक छोटा सा आंसर तो आपके क्वेश्चन में ही दे दिया है कि लिक्विडेटर का जो भी काम होगा वो कंपनी के वाइंड अप से रिलेटेड होगा। कि जिस टाइम कंपनी वाइंडिंग अप होगा कंपनी का, उस टाइम लिक्विडेटर की जरूरत पड़ेगी। कुछ ऐसा ही है जिससे हमें क्वेश्चन से क्लियर होता है। जिस टाइम कंपनी बंद होती है, कंपनी में कुछ ऐसा वर्क हुआ जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट था, या फिर कंपनी के पास, सिंपल केस तो तब होता है जिस टाइम कंपनी के पास इतना मनी इन हैंड नहीं होती, मतलब हैंड या एसेट्स की फॉर्म में नहीं होती जितनी उसे लोगों को देनी होती है, मतलब जितना उसका उधार उसकी संपत्ति से ज़्यादा होता है। उस सिचुएशन में कंपनी वाइंड अप होती है। वाइंड अप होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एक पर्सन को हायर करेगी, अपॉइंट करेगी। उस पर्सन को लिक्विडेटर बोलते हैं। वो ही पर्सन कंपनी के वाइंडिंग अप के पूरे प्रोसेस को कंडक्ट कराता है। उसको राइट होता है कंपनी के एसेट्स के इन्वेस्टिगेशन करना, उनकी रियल वैल्यू देखना, उन्हें सेल करना। तो ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या होता है? एक पर्सन होता है, इज अ पर्सन हु कंडक्ट ऑल प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। होता क्या है, डायरेक्टर से, कंपनी के मैनेजर से, अदर शेयर होल्डर से सारी इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी एसेट्स, कंपनी प्रॉपर्टीज ले ली जाती है लिक्विडेटर के द्वारा, और फिर वो इन्हें एनालाइज करता है, सही बताइए कंपनी की है या नहीं है, और फिर उन चीज़ों को सेल करना। और कंपनी के जो क्रेडिटर हैं, जिन्होंने कंपनी को उधार दिया है, कंपनी के डिबेंचर होल्डर हैं, उन्होंने भी उन कंपनी को डिबेंचर खरीदे हैं और पैसा दिया है, कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उनको, इन तीनों को पेमेंट करता है। ओके, ये काम किसका होता है? लिक्विडेटर का। और प्रोसेस होता है, पहले क्रेडिटर्स को मिलेंगे, उसके बाद डिबेंचर होल्डर, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर, फिर इक्विटी शेयर होल्डर। तो पूरा प्रोसेस ऐसे ही कंडक्ट कराता है ऑफिशियल लिक्विडेटर। हायर कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ यही देखेंगे कि ऑफिशियल लिक्विडेटर है कौन, उसका क्या वाइंडिंग अप में क्या पावर और ड्यूटीज उसके पास होती हैं। तो आपको, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यही है, इसलिए हम इसे करें। वाइंडिंग अप का प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट है, उसका भी हम आगे वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट कहा है इन्होंने, एन ऑफिशियल लिक्विडेटर इज एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन्होंने यहाँ पे बता दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होता है, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 टू कंडक्ट द वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। कंपनी के वाइंडिंग अप को कंडक्ट कराने के लिए। ओके, देयर मेन ड्यूटी are their main duties are to take control of company assets, control of company assets, realize या फिर sell them, and distribute proceed fairly among creditors, debenture holder and shareholders. ओके, तो जो मैंने आपको अभी बात बताई है, सेम लिखा है कि उसके पास फुल कंट्रोल होता है कंपनी के एसेट्स का, उन्हें सेल करने का और डिस्ट्रीब्यूट करने का अमंग क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स।
अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन था हु इज ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो यहाँ पे लिखा है एन ऑफिशियल लिक्विडेटर इज ए गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिसर अंडर सेक्शन 261 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 61 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, मतलब गवर्नमेंट द्वारा एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है, उसे ऑफिशियल लिक्विडेटर बोलते हैं। दे एक्ट, सेकंड पॉइंट लिखा है जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है, दे एक्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होती है उसके अंडर ये सुपरवाइज करते हैं, मतलब अपना कार्य करते हैं। अब नेशनल कंपनी लॉ एकदम आपके सिविल कोर्ट की तरह होता है। सिविल कोर्ट वाले उसको सारे राइट होते हैं, बस फर्क इतना है कि वहाँ पे सिर्फ कंपनी से रिलेटेड ही मुद्दे उठते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है देयर रोल बिगन व्हेन ए कंपनी इन इज ऑर्डर टू बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। ये इसकी ज़रूरत कब होती है? जब एक कंपनी को ऑर्डर मिलता है कि उसे वाउंड अप कर दिया जाए। कभी भी अगर ट्रिब्यूनल ने हमारी जो को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसने ये कहा कि इस कंपनी को वाइंड अप करना है, तो उस सिचुएशन में ऑफिशियल लिक्विडेटर का रोल अपॉइंट होता है, मतलब रोल एक तरह से शुरू होता है। नेक्स्ट का है पावर, पावर ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर। अगर मैं पावर्स की बात करूं, फर्स्ट इन्होंने कहा है एसेट्स, हमने देखा था फर्स्ट जब डेफिनेशन देखी थी, टेक कस्टडी ऑफ कंपनीज एसेट्स। फर्स्ट पॉइंट दिया है टेक कस्टडी ऑफ कंपनीज एसेट्स, कलेक्ट एंड सेफगार्ड ऑल द प्रॉपर्टीज बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। एसेट्स को अपने अंडर में ले लेगा, सारी जो मतलब आपके इसकी प्रॉपर्टीज हैं, बुक्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेगा ऑफिशियल लिक्विडेटर। सेल्स एसेट्स, फिर उन्हें रियलाइज कर सकता है, उन्हें सेल्स कर सकता है एसेट्स को थ्रू ऑक्शन और प्राइवेट सेल, मतलब वो लगवा के, बोली लगवा के भी सेल कर सकता है और वो प्राइवेट सेल करके भी कर सकता है, प्राइवेटली सेल कर दे चीज़ों को। इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन। फिर थर्ड यहाँ पे था प्रेजेंट कंपनी इन लीगल मैटर्स। तो इसका क्या मतलब हो? प्रेजेंट कंपनी इन लीगल मैटर्स, कंपनी के कोई भी लीगल मैटर हैं, लीगल केसेस हैं, उनमें कंपनी के बिहाफ पे ऑफिशियल लिक्विडेटर ही रोल प्ले करेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट था इन्वेस्टिगेट अफेयर्स। कंपनी के एग्जामाइन डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स अबाउट कंपनी ट्रांजेक्शन, सारी चीज़ें ये एग्जामाइन करता है। इसके बाद रिपोर्ट टू ट्रिब्यूनल, जो आपका नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, सारी चीज़ एनालाइज करने के बाद ये अपनी रिपोर्ट उन्हें प्रोवाइड करता है। सबमिट अकाउंट्स रिपोर्ट्स एंड प्रोग्रेस ऑफ द लिक्विडेशन, कि कितना लिक्विडेशन हो चुका है, कितना प्रोसेस हो चुका है, हमें एसेट्स की वैल्यू निकाल ली, एसेट ये इतने एसेट सेल कर दिए, ये सारी बातें ट्रिब्यूनल को बताता है। इसके बाद पावर्स के बाद आती है ड्यूटीज। ड्यूटी क्या है? डिस्ट्रीब्यूट प्रोसेट। लिक्विडेटर क्या है? एक सिस्टमेटिक वे, जो वे है उसके अकॉर्डिंग जिसका भी हमारे पास उधार है कंपनी के पास उसको पे करेगा। पे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जिन्होंने उधार दिया था उनको पे करेगा। डिबेंचर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को इन प्रॉपर ऑर्डर। फिर मेंटेन रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा लिक्विडेटर कैसे? कीप डिटेल अकाउंट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, कि क्या आया क्या गया उसके रिसिप्ट्स और पेमेंट का पूरा क्लियर उसके पास डॉक्यूमेंट होंगे। इंश्योर फेयरनेस, फेयरनेस को इंश्योर करता है, वो इन्वेस्टिगेट करता है कि भाई सही है या नहीं है, रियल में एग्जिस्ट करती है सेल या नहीं करती, और फेयर वहाँ पे क्या लगाएगा कि ये इंश्योर कर लेगा उससे कि फेयर है, वैल्यू ट्रू है। फिर है एसेट्स ट्रिब्यूनल, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड कंप्लाई विद डायरेक्टर ऑफ ए एनसीएलटी, एनसीएलटी के डायरेक्टर से कंप्लाई मतलब बातचीत करेगा, उसके बारे में संविधान निकालेगा। फाइनल डिसोल्यूशन, आफ्टर लिक्विडेशन अप्लाइंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, मतलब लिक्विडेशन हो गया कंपनी का, जो मतलब आपका
कंपनी के लिक्विडेटर ने कंपनी के एसेट्स को भी देख लिया, उनको सेल भी कर दिया, और जो जितने लोगों को उधार दे सकता था उनको उधार भी दे दिया। उसके बाद अप्लाई करेंगे फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी का डिसोल्यूशन करने के लिए। ओके, तो ये था आपका छोटा सा क्वेश्चन, यहाँ पे हिंदी में दे दिया है मैंने, आप देख लेना। नोट्स में क्वेश्चन सहित आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूँगी बच्चों। और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं प्लीज़ आप इसे नोट कर लेना, हिंदी वाले बच्चे, आपको समझ में आ जाएगा पढ़ते ही, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिमिलर ही है। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, सबसे ज़रूरी बात ये। और आपको पता है CCS प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा दे देता है, तो आप अच्छे से तैयारी करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिले, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू।